नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह नरेंद्र मोदी को वोट देने का नतीजा है कि गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही हैं और बिहार के लड़के वहां मजदूरी करने जा रही हैं। बता दें, उन्होंने आगे कहा, बिहार की जनता से आह्वान किया है, अगर आप अपने बच्चे के लिए खड़े होकर एक नया विकल्प बनाते हैं तो चुनाव लड़ाने और जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली आने के नाम पर, तो बिजली का बिल चाहे 6,000 आए कि 8,000, बिजली घर घर आ गया कि नहीं आ गया। आपने वोट दिया है सिलेंडर के लिए, तो 1200 सिलेंडर का दाम हो कि 1400, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया। आपने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, बहुत आदमी कह रहा है कि मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए हैं, तो आपके बच्चों का चेहरा फूला है या मुरझाया है? मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और फूला हुआ सीना रोज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रहा है, और आपके बच्चे, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप हमको बता दीजिए कि किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला है। आपने अभी बताया कि आपने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया है, इसीलिए आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। छपरा में सांसद आवासीय सभागार अमनौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने जहां सांसद रूडी के कार्य उपलब्धियों पर चर्चा की, तो वहीं कई मुद्दे भी उठाए हैं, जिसमें सिवान से पाटलिपुत्र जाने वाली ट्रेन को पटना तक ले जाने वाली की मांग की गई। साथ ही सोनपुर में पोस्टमार्टम की सुविधा बहाल कराने की मांग की गई। इस मौके पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया। मूल रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद का देश के प्रधानमंत्री का निर्देश है, उसके अनुकूल हम लोग जातिगत जनगणना पर जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। और हम समझते हैं कि वो सर्वे नहीं सेंसस था, और सेंसस का अधिकार मात्र पार्लियामेंट को होता है। तो जातिगत जनगणना पर पटना न्यायालय को रोक लगाया जाना हम स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि निर्णय बिहार के, पिछड़े बिहार के पक्ष में होगा, ऐसा हमारा मानना है। पटना हाईकोर्ट ने जब से जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगने के बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि भाजपा पर पीछे से जातीय जनगणना का विरोध कर उसको रोकने के प्रयास कर रही हैं। वहीं इसी कड़ी में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता उदय नारायण सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हम सभी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। बिहार सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार स्वीकार करती है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और बिहार सरकार, राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए कटिबद्ध है कि हर हाल में हमको जब ताकत मिलेगी, अवसर मिलेगा, तो हम इसको जनगणना कराएंगे, सेंसस कराएंगे। हम 1990 से ही प्रयासरत हैं। तो मंडल कमीशन को हमने लागू कराया था। मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल लेके चलने का काम किए थे, तो कमंडल को भी रोकने का बिहार में ही काम किया था आडवाणी जी की गिरफ्तार करके लालू जी ने। तो आगे आने वाले दिनों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा और हर हाल में कटिबद्ध है आगे, और भाजपा का चाल चरित्र इसी से उजागर है। पटना आने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। अब इसी बीच एमएलसी रीतलाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इन सभी बातों पर हम विश्वास नहीं रखते। ये सब चीज़ पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं जनता का, जिसमें भलाई हो, जिसमें उसका पेट भर सके, जिस पे तन पे कपड़ा हो सके, जिस पे सर पे छत हो सके, उस विषय पे कोई चर्चा करेगा, उसी को मान सम्मान देंगे और उसी के विषय में चर्चा भी करेंगे।
बाकी सब विषय पे हमें कोई लेना देना नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर इशारों में हमला बोला है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि लोकतंत्र में किसी को कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई नफरत फैलाने के लिए अगर बिहार में आता है तो इसकी इजाजत नहीं होगी। मंत्री ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाने वाली पार्टी है। दोनों ही नफरत फैलाने को लेकर कई तरह के कार्य करती रहती है। बीजेपी तो नफरत वाली पार्टी है, आप इसके मैंने कहीं समझी बात है क्या? नफरत अगर फैलाना है तो इसका नाम बीजेपी और आरएसएस है, ये नई बात नहीं है। तो जो नफरत वाले लोग कुछ बोलते हैं उससे ना मतलब, ये प्रजातंत्र है, कहीं किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो तो इसकी इजाजत बिहार कैसे देते? वहीं बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जारी विवाद पर चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं। कौन किस में आस्था रखता है यह कोई तीसरा निर्धारित नहीं कर सकता। सरकार का काम यह नहीं है कि किसी की आस्था और विश्वास पर कोई टिप्पणी करे। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें हमारी आस्था हो उसमें किसी और की भी आस्था हो, यह विश्वास का विषय है। बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी संभवतः जिस चीज़ में आस्था है मेरी उसमें नहीं होगी, या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है भाई। कई लोग हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करते, वो छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था, किसी के विश्वास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार के गौरवमयी अतीत का स्मरण कर सभी को बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत और सम्मान करना चाहिए। सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि बिहार की धरती ज्ञान, विज्ञान, शांति और अहिंसा की रही है। सिन्हा ने आगे कहा, बिहार सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन से प्रस्थान तक उन्हें पूरी सुरक्षा और सहयोग दे। बीजेपी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तत्परता से कोशिश करेगी। संत धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर आ रहे हैं तो हम स्वागत करेंगे। सब मिलकर बिहार के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाएंगे। बिहार के लोग निरोग सुखी रहें, कल्याण हो, ये माहौल खड़ा हो, और हम इस तरह से उत्तेजनात्मक बातें करके अपने बिहार की छवि धूमिल न करें। अच्छे कार्य में सारा गांव मिल करके जब लगता है तो वह यज्ञ सफल होता है। बिहार के अंदर इस यज्ञ को सबको मिल करके, सरकार हो, पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, हर धर्म के, हर समाज के लोग मिलकर इसको सफल करें। यही आग्रह, यही निवेदन है। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित हिंसा के मामले में मनीष कश्यप पर मामला दर्ज है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। इस मामले में मनीष कश्यप से वहां की पुलिस पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के खिलाफ केसों को एक जगह स्थानांतरित करने की याचिका लगाई गई है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आया है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ हुई अभद्रता की भ्रामक तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में तमिलनाडु और बिहार में केस दर्ज किए गए हैं। मुजफ्फरपुर के कांडा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आग लगी की घटना में गंभीर रूप से जले पीड़ितों से मुलाकात की है। पप्पू यादव ने डॉक्टरों से पीड़ितों का हालचाल जाना, साथ ही गंभीर मरीजों को तत्काल एम्स ट्रांसफर करने का अनुरोध भी किया है। अस्पताल पहुंचे पप्पू यादव ने पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए सुप्रीडेंट को सुझाव दिए हैं। इस मौके पर उनके साथ कांटी जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अभी एक बच्चे जो 50 से 60% चले हुए हैं, जिनको मैं पटना ले जाना चाह रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको यहाँ उनके लिए डॉक्टर का कहना है कि स्पेशलाइज्ड कोई बर्न करके यहाँ नहीं है, बस एसी वार्ड है, उसमें हम लोग रखे हुए हैं। बहुत बेस्ट स्पेशलाइज्ड यहाँ हम नहीं दे सकते। तो अभी एक परिवार को 15,000, एक को 10,000 यहाँ पर, ताकि उनको यहाँ कोई दिक्कत ना हो सुविधा में। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या बर्न वार्ड नहीं है, कि हम उसको जो ट्रीटमेंट की बेसिक नीड्स चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे।
छपरा में परिवहन विभाग की तरफ से वाहन चालकों पर लगातार शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ अवैध बालू के खनन पर ओवरलोड की जा रही है, ट्रकों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कार चालकों का सीट बेल्ट, ट्रक चालक पर ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, अवैध खनन समेत सभी धाराओं को ध्यान में रखते हुए चालान काटे जा रही है। बता दें, जिले के कई थानों में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दर्जनों पुलिस बल की टीम गठित की गई है। इस तरह के अभियान के बाद गाड़ी चालकों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। विभाग के द्वारा शुक्रवार और शनिवार विभाग को सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी धाराओं हैं उस पर उल्लंघन करने वाले पे कार्रवाई का निर्देश प्राप्त था। कल भी हम लोगों ने मथलिया चौक पे और नया गांव का जो नया रोड अभी परिचालित हो रही है नया गांव थाना क्षेत्र में कार्रवाई की थी। और आज हम लोग सबसे पहले सुबह पहले जाओपी में वहां से शुरुआत की, वहां पर आकर के भेल्दी थाना क्षेत्र में। वहीं कटिहार जिले में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। नगर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे की जाँच कर रही है। टाउन थाना अध्यक्ष एसपी सर को सूचना देते हुए हम लोग को भी जानकारी दी और वो घटनास्थल पर गए। घटनास्थल के पास उनके द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसमें जांच में ये बात आई कि ये मोहम्मद बिक्की कुरैशी जो सलामत नगर का रहने वाला है, वो मृतक के वाइफ के साथ उसका गलत रिलेशन था और जिसका विरोध मृतक पवन शर्मा किया करता था। ये बीती रात्रि भी पवन शर्मा ये एक्यूज जो बिक्की कुरैशी के घर आने का विरोध किया, तब पवन शर्मा की वाइफ शिवानी के द्वारा अपने प्रेमी बिक्की कुरैशी के साथ मिलकर गला दबाकर और उसको मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और जिसे हत्या में शामिल जो मृतक की पत्नी है शिवानी। वहीं कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई, जिसमें 100 से ज्यादा मुर्गियों के जलने की खबर है। साथ ही पोल्ट्री फार्म संचालक का करीब 15 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। घटना को लेकर पोल्ट्री फार्म संचालक वंश नारायण राय का कहना है कि गांव के पास ही उनका 5 कट्टा जमीन पोल्ट्री फार्म में है, जिसमें एक दुकान है और 4 घर है। पोल्ट्री फार्म में करीब 100 से ज्यादा अधिक मुर्गियां थी, जो अचानक आग लगने से जल गई। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में मंच पर नाच गाने के कार्यक्रम के बीच स्थानीय सरपंच विमल राय की ओर से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की गई है। फायरिंग से मंच पर मौजूद महिला डांसर्स में खलबली मच गई। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर फायरिंग करने वाले सरपंच की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बता दें, मंच पर फायरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। खबर छपरा के मशरक थाना क्षेत्र से है, जहां शराब की डिलीवरी देने जा रहे बाइक सवार युवक ने चेकिंग कर रहे सिपाही को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य पुलिस वालों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इलाज के बाद युवक को हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र के SHO 104 पर बेलहरी गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।